सरफराज जो हैं वो उन्हें डायरेक्टर बना दिया है कोयटा ग्लैडिएटर का। इससे पहले भी वो डॉल्फिन के लिए एज अ मेंटोरशिप उन्होंने काम किया है। वो ये कह रहे हैं कि कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी जो प्लेयर्स होता है, जो क्रिकेट प्लेयर होता है, उसके लिए आसान नहीं होता कोचिंग करना, ये एक नया एक्सपीरियंस होता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन ज़ाहिर वक्त के साथ साथ नई जिम्मेदारियां जो हैं वो संभालनी पड़ती है, क्योंकि आप भी प्लेयर रह चुके हैं और अब आप कोचिंग कर रहे हैं। तो जब प्लेयर से कोचिंग में आते हैं तो क्या ये वाकई में डिफिकल्ट होता है? एब्सोल्युटली डिफिकल्ट होता है। देखें, शुरू के अंदर जो है ना, आपका वही एटीट्यूड होता है जो आप खेल रहे होते हैं। तो अभी भी सरफराज का एटीट्यूड, क्योंकि मैं सरफराज के साथ था डॉल्फिन में, तो सरफराज अभी भी उस मोड में था कि वो खेल रहा है। लेकिन जब आप मैनेजमेंट साइड पे आ जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट की तरह सोचनी पड़ रही होती हैं। तो आपको 360 डिग्री चेंज होना है, क्योंकि आपकी किट उतर चुकी है, अब आपकी कोचिंग की किट आ गई है। आप ये नहीं समझ सकते, आप जैसे खेलते थे, जो सामने वाला जो जा रहा है वो भी उसी तरह खेलेगा। बिल्कुल। आपको उसके उसमें जाना है, उसके शूज़ को देखना है कि वो क्या कर सकता है। वो मेरी तरह नहीं खेल सकता, मैंने उससे परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, उससे क्या करवाना है अंदर ग्राउंड के अंदर। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि मैं ये करता था, तुम भी ऐसे करो, वो नहीं कर सकता, वो चीज़ नहीं कर सकता। तो हमें मोड को चेंज करना है, हमें मैनेजमेंट रोल के अंदर आना है, मैनेजमेंट की तरफ आना है। क्योंकि देखें, जब आप खेल रहे होते हो तो आप अपनी सिर्फ जिम्मेदारी होती है आपकी, लेकिन जब आप कोच होते हो या मैनेजर या मैनेजमेंट साइड पे होते हो तो जो पूरी टीम होती है उसकी जिम्मेदारी आपकी, सारी उंगलियां पे आपने, हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आपने हर प्लेयर को उसी तरह रखना है। प्रैक्टिस के दौरान आप जो बनाते हैं प्रोग्राम, आपने उसी तरह उसको लेकर चलना है कि किस तरह आपने बैट्समैनों को खिलाना है, बॉलर्स को खिलाना है, फील्डर्स को कब होना है। अब आपने उसके अंदर कोई हल्का सा भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं हो जाता है तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो जब भी कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपका मिजाज शायद डिफरेंट होगा, आप प्यार से समझते होंगे, ये होंगे मैं इनको अगर समझाऊँ ये प्यार से नहीं समझ, मुझे इन पे थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ेगा। तो मुझे साइकी समझनी पड़ती है एज ए कोच, प्लेयर की साइकी समझनी कि प्लेयर क्या चाह रहा है। सरफराज ने बात तो सही कही कि भाई बहुत सारे लोगों की अलग अलग सोच होती है। अकबर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये इसमें ऐड करना चाहूँगा, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि आपने एक साल खेला है, अगले साल आपने जैसे ही वो अपनी जगह छोड़ी है तो आपको किसी कोचिंग रोल में डाल दिया या डायरेक्टर में डाल दिया। जैसे मिसबा जब रिटायर हुए थे तो मिसबा को फ़ौरन ले आए थे डायरेक्टर बना, हफीज़ के साथ भी यही हुआ। अब ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि भाई आप पहले, एक बंदा अगर रिटायर हो गया है या उसको नहीं खेलना तो जाए पहले कोई कोर्सेज वगैरह करे, कोई कोचिंग के कोर्स वगैरह करे। क्यों महमूद भाई, उसके बाद एकदम से आप इस अमल को कह रहे हैं गलत है, सही है? पहले ये तो मींस कि मैं तो गलत कहूँगा, एक बंदा अगर रिटायर होके आया है वो अगले फौरन ना लो, आप कह रहे हैं फौरन थोड़ा सीख के आए फिर आए। फिर महमूद भाई, आप ये देखें, इंग्लैंड वगैरह में या ऑस्ट्रेलिया, जब बंदा प्लेयर रिटायर होता है ना तो वो एकदम नहीं लाते, वो कम से कम 3-4 साल के बाद लेकर आते हैं। ठीक है, कि वो अपनी क्रिकेट को भूल चुका है जो उसने किया है। अगर आप जल्दी फौरन आ जाते हैं ना तो आपके दिमाग में अपनी क्रिकेट ही होती है, ओके, बहुत जल्दी हो जाती है। तो और ये जो कोर्सेज की बात कर रहे हैं ना, देखिए कोर्सेज आपको वे बता रहा है। आप बहुत से क्रिकेटर ये कहते हैं कि कोर्सेज से क्या होता है। देखिए, टीचिंग एक डिफरेंट है, स्टूडेंट एक डिफरेंट है। आपने बताना कैसे और उसे समझना कैसे। द एग्रीमेंट बिटवीन द कोच एंड द प्लेयर, जब मेरा और आपका एग्रीमेंट नहीं होगा, मैं आपको समझा नहीं सकता और आप मुझसे समझ नहीं सकते। तो यही कोचिंग कोर्सेज जो होते हैं 1, 2, 3 लेवल्स जो हैं, वो यही समझा रहे होते हैं कि आपने प्लेयर के साथ काम कैसे करना है, उसकी गलतियां पकड़ती रहनी है, उसको सही कैसे कराना है, उसको मेंटल लेवल पे कैसे काम करना है। ये बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें हैं, ये तो ये करनी पड़ती हैं, ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। और ज़ाहिर है एकदम जैसे सरफराज ने कहा कि इतनी जल्दी इतना ईजी नहीं होता, लेकिन मैं भी यही कहूँगा कि ठीक है, थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी क्रिकेट भूल जाए। ये बात महमूद भाई की बिल्कुल सही है कि ज़ाहिर है वो एज अ प्लेयर अगर खेल रहा होता है ना तो दिमाग आपका किसी और उस पर होता है। क्योंकि अगर हमारी फील्ड में कहें तो एक एंकर है, उसका दिमाग कहीं है, एक डायरेक्टर है उसका कहीं है, एक हेड है उसका कहीं है। तो ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ के बारे में अगर सोचना चाहें तो बिल्कुल सोच सकते हैं।